एक छोटे से शहर में निधि नाम की एक लड़की रहती थी। निधि मासूम, खूबसूरत और दिल से बहुत कोमल थी। उसकी एक ही कमजोरी थी, वह बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेती थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था रोहन। रोहन तेज तर्रार, चालाक और दिखने में बेहद आकर्षक था। निधि की दुनिया सादी थी, लेकिन रोहन के साथ उसकी मुलाकात ने उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। कॉलेज के कैंपस में निधि किताबें लेकर चल रही थी जब अचानक एक बाइक ने तेजी से पास से गुजरते हुए उसकी किताबें गिरा दी। अरे सॉरी, गलती से हो गया। आपकी किताबें उठा देता हूँ। इतनी तेज बाइक चलाने की क्या जरूरत थी? यहाँ लोग चलते हैं। गुस्सा इतना अच्छा नहीं होता। वैसे मुझसे दोस्ती कर लेंगी तो शायद कम गुस्सा आएगा। मुझे दोस्ती की जरूरत नहीं। जरूरत आपको नहीं, शायद मुझे है। वैसे मैं रोहन हूँ। धीरे धीरे रोहन ने निधि से दोस्ती कर ली। वह उसे रोज कॉलेज में घुमाने और उसके छोटे छोटे कामों में मदद करने लगा। निधि को लगा कि रोहन उसके दिल के करीब आ रहा है। एक दिन दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। निधि, तुम जानती हो, जब से तुमसे मिला हूँ मेरी जिंदगी बदल गई है। निधि चौंकते हुए, क्या मतलब? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। निधि हक्का बक्का रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह पहली बार किसी लड़के से ऐसा सुन रही थी। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। तो अब सोचो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। निधि का दिल रोहन की बातों से पिघल गया। वह उसे चाहने लगी और दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। निधि रोहन से बेइंतहा प्यार करने लगी। उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती। लेकिन निधि यह नहीं जानती थी कि रोहन का इरादा नेक नहीं था। रोहन अपने दोस्तों से कहता, देखो, निधि तो मेरे लिए एक एटीएम है। उसकी दीवानगी का फायदा उठाने में मजा आ रहा है। एक दिन रोहन ने निधि से कहा, निधि, मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तुम मेरी मदद करोगी ना? रोहन, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यही तो मुझे तुम पर भरोसा है। निधि ने अपने माता पिता से पैसे उधार लेकर रोहन को दे दिए। निधि के दोस्त उसे बार बार समझाने की कोशिश करते। निधि, तुम्हें नहीं लगता कि रोहन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? उसने तुमसे कभी भी सच्चे प्यार की बात नहीं की। निधि गुस्से में, बस करो। तुम सब मेरे और रोहन के प्यार को समझ नहीं सकते। वह मेरा सब कुछ है। धीरे धीरे रोहन ने निधि से और पैसे लेने शुरू कर दिए। वह उसे सपने दिखाता कि उनका भविष्य बहुत खूबसूरत होगा। एक दिन निधि ने रोहन को दूसरी लड़की के साथ देखा। अरे, वो तो रोहन जैसा लग रहा है। वह दोनों एक कैफे में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखा निधि, हमने तो कहा ही था कि रोहन तुम्हें धोखा दे रहा है। रोहन, ये क्या हो रहा है? तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे अब तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुमने मेरा प्यार क्यों ठुकराया? प्यार? मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। तुम सिर्फ मेरे फायदे के लिए थी, समझी? निधि की दुनिया उजड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। निधि घर लौट आई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी माँ दरवाजा खटखटाती रही। निधि, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? लेकिन निधि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी बार लिखा, मैंने प्यार किया, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रोहन ने मुझे तोड़ दिया है। अब जीने की कोई वजह नहीं बची। उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब रोहन को निधि की मौत की खबर मिली तो वह सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस लड़की का इस्तेमाल किया वह उससे सच्चा प्यार करती थी।
निधि की माँ ने रोहन से कहा, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुम्हें उसकी मासूमियत का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। रोहन का सिर शर्म से झुक गया। वह अब पछतावे की आग में जलने लगा, लेकिन निधि को वापस नहीं ला सकता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार अंधा नहीं होना चाहिए। किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी नीयत को परखना बहुत जरूरी है। प्यार में दीवानगी अगर समझदारी से अलग हो जाए तो इसका अंत दुखद हो सकता है। वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।